आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बाल कांड। जी हाँ, जो कि है रामायण से। आपने इससे पहले कहानी सुनी परशुराम जी का आगमन। जी हाँ, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अयोध्या में आगमन राम सीता जी का। चलिए शुरू करते हैं। परशुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषि मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को सभी के पास आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिया। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अटकिलाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना प्रकार भांति की रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरम्य द्वारा बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, वंदनवारों आदि के से हाट बाजारों को भी बहुत ही रुचि के साथ सजाया गया। एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया सारे अयोध्या में। अनेक प्रकार के बाग बजने लगे, घर घर में मंगल गान होने लगे। यह ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है तथा नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाली है। सुंदर सुकुमार, रूपवती, लावण्य कुमारियां अनेक रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर आगंतुकों को स्वागत करने के लिए आरतियां लेकर वहां पर पहुंचा दिया गया। महाराज दशरथ और राजकुमारों के स्वर्णीय फूलों से सुसज्जित सोने के हौदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अट्टाकिलियों में बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणीय उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नववधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और जो उनकी रानियां थी श्रुतिकीर्ति को देखने के लिए अटकिलाओं की खिड़कियां और सधज्जे दर्शनोक्त युक्तियां कुमारियों से नहीं बच पा रहे थे। वे उनका प्राण वृद्धावस्थाओं और खचाखच वहां पर भरा हुआ था। सवारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी की। महारानी कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर न्योछावर करके उपस्थित याचकों में वहां पर उन्होंने बांट दिए। फिर मंगलाचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रसाद के अंदर लाया गया। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ के दांडी के लिए कोष के द्वार खोल दिए गए और मुफ्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गौए, वस्त्र आदि दान में दिए गए। राजकुमारों को राजप्रसाद में रहते हुए कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलवाकर कहा, बस तुम्हारे मामा सुधाजित को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुल हो रहे हैं। अंत तुम कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेश अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ केकई देश के लिए प्रस्थान किया।
राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचार से न केवल अपने प्रसाद के निवासियों का बल्कि समस्त पुर के स्त्री पुरुष का हृदय जीत लिया। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीतिपूर्णता, नगर निवासी उनके शील सौजन्य और सेवकर्ण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता के मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पातिव्रत धर्म और सद्गुणों ने भी सभी लोगों के मन को मोह लिया था। नगर निवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और सद्व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी। दोस्तों, ये थी कहानी अयोध्या में आगमन। जी हाँ, राम, भरत, लखन और शत्रुघ्न वो कैसे अपनी वधुओं को ब्याह कर अपने घर, अपने महल यानी कि अयोध्या लेकर आए। उनका आगमन अयोध्या वालों ने कैसे किया, माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा कैसे उन पे अपना प्यार न्यौछावर किया, इस कहानी में मैंने आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो